Hello everyone, today we are discussing bond parameters. So first of all, we define bond parameters. So when we say bond parameters, these are the measurable we can say parameters or characteristics of bond. Characteristics या फिर parameters of a bond. कौन से मेजरेबल कैरेक्टर्स हैं, कौन से बॉन्ड पैरामीटर होते हैं, उनकी बात करते हैं. अब मैं यहाँ पे आपको 3 बताऊंगा जो एनसीईआरटी या 4 बताऊंगा जो एनसीईआरटी मेंशन करती है. सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे द वेरी फर्स्ट विच इज़ मेजरेबल कैरेक्टर बॉन्ड, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. पहले बॉन्ड लेंथ की बात होगी, ठीक है, एक पैरामीटर हो गया. द सेकेंड वन आई एम डिस्कसिंग अबाउट हियर इज आफ्टर बॉन्ड पैरामीटर और बॉन्ड लेंथ वी हैव द सेकेंड वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एंगल. So second parameter that is very important to measure the bond and its parameter. Third one is here we discussing about is bond order. And the fourth parameter which is very important, that is called, we can say, bond enthalpy or bond energy. So these are the four we can say bond parameters that's very important for measuring the bonds. Okay, so now we discuss one by one what are these factors and what they really represent. But before starting lecture, I want to say these are interconnected, means they are depend upon one another. So let us come with the first one, that is called bond length. सो क्या होती है बॉन्ड लेंथ? अब आपने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ होती है. अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बॉन्ड कितने प्रकार के हैं. तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करूँ, मान लो दो एटम हमारे पास हैं, ए एंड बी. ये आपका ए एटम और ये आपका बी एटम. अब ए और बी एटम जब कंबाइन होते हैं तो बेटा इनके बीच में क्या होता है, हमारे पास एक मतलब डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस को बोलते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ. दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या है? वी सिंपली से द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस or we can say the distance between the nuclei of टू बॉन्डेड एटम्स, जिसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कौन सा, ए और बी. तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास इन दो एटॉमिक न्यूक्लाई जो हमारे पास ए है और साथ में बी है, इनके बीच का डिस्टेंस है, और ये तभी बोलेंगे जब मॉलिक्यूल बनेगा, है ना, तभी बोलेंगे जब क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा. तो पहले ये केस आपको क्लियर हो गया भाई यहाँ पे. अब हमारे पास अगर हम सिंपल सी बात करें तो इसमें क्या रहता है. देखो आपने बहुत सारे प्रकार के बॉन्ड पढ़े. तो पहले बता दो, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड. एक सिंपल बात है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊंगा हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ रहता है बेटा हमारे पास कितना, मैं आपको बता दूं, दिस इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर. ओके, नेक्स्ट वी टॉक ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा हमारे पास, तो इसका जो डिस्टेंस रहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, वो कितना बेटा हमारे पास, दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने पहले कहा कि भाई वो छोटा है, किससे छोटा हमारे पास, तो दैट इज लेस देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तो ये रहता है बेटा हमारे पास कितना, हमारे पास 133 पिकोमीटर. और अगर बात करूँ मैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास इसका डिस्टेंस रहता है हमारे पास 120 पिकोमीटर. तो पहले आपको इतना सा याद रखा. बात यहीं पे तो नहीं होती, बात हमारे पास यहीं पे नहीं है. लेट अस कोट वन मोर एग्जांपल. आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जांपल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो बेटा हमारे पास यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उसके बाद हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
ठीक है, 2 बॉन्ड्स हमारे पास हो गए। अब मुझे बताओ इनमें बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड लेगा। अगर मैं डेटा के हिसाब से देखो तो कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है बेटा दैट इज इक्वल टू 143 पिकोमीटर। और अगर मैं वहीं पे बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 121 पिकोमीटर। क्लियर। सिमिलरली आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर मैं इनकी बात करूं यहाँ पे बॉन्ड्स की जो टाइप्स है उनके लेंथ क्या हैं, तो इफ देर इज अ कार्बन सिंगल बॉन्ड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 143 पिकोमीटर, ऑफ कोर्स इतना रहेगा। व्हेन वी टॉक ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन it is almost equal to 138 picometer, and when we have a carbon triple bond it is almost equal to 116 picometer. So from here it's very clear that single bond has a maximum length than double bond and then maximum length than triple bond. This is the one case that you need to know. अभी आपको ये पता चला कि कौन सी बॉन्ड लंबी है कौन सी बॉन्ड छोटी, तो आपको ये याद रखना। मैंने एग्जांपल भी दिए हैं, आपको वैल्यूज़ याद रखनी है यहाँ पे, सिंपल आपको बताना कि यहाँ पे कौन सी लेंथ ज़्यादा है। अब इस पे 2 चीज़ें बता देता हूँ। देखो कुछ चीज़ें याद रखने की यहाँ पे। पहली बात, अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो बेटा सिंपल सी बात मैं कहूँ आपको, इस केस में आपका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक HI का मॉलिक्यूल है, मेरे पास एक HBr का मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है, और वैसे ही हमारे पास एक HF का मॉलिक्यूल है। तो यू नो दैट कि आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है, हाइड्रोजन का साइज़ तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है किससे, ब्रोमीन से, ब्रोमीन का साइज़ ज़्यादा किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा किससे, फ्लोरीन से। ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो एटॉमिक साइज़ होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, और वहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये ऑर्डर किसका है, एटॉमिक साइज का और बॉन्ड लेंथ का, दोनों में यहाँ पे बता दिए। तो इफ समवन आस्क कि भी HI का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किससे एज कम्पेयर टू HF बाकी मोर हैलाइट से, ठीक है, एक बात ये क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट ये रह गया। तो ये हो गया। दूसरा आपको ये याद रखना बेटा, हमारे पास अभी इसको हम नीचे डिस्कस करें, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ता है तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बेटा डिक्रीज होता है। अब हमारे पास पहले इसको मैं बता देता हूँ। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, आई एम टेकिंग वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या बेटा, हमारे पास मॉलिक्यूल में बॉन्ड है हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है हमारे पास 3। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, और यहाँ पे देखें तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना बेटा, ये है 2, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप बॉन्ड ऑर्डर 3 की बात करें या फिर 2 की बात करें तो 3 का लेंथ हमारे पास क्या है, कम है एज कंपेयर टू जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, हमारे पास 2 है। मतलब आपका सिंपल कहें तो भाई हमारे पास एक सिंपल सी बात कर सकते हैं हम, वी कैन करेक्ट दिस वन, कि भाई हमारे पास अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास बेटा कितना है, 3 है, और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा हमारे पास, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास इसका ज़्यादा। सो दिस इज हैविंग, दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, अंडरस्टैंड, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ वी कैन से बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ की होगी, कम होगी हमारे पास। ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लेंथ के लिए, ये 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बॉन्ड लेंथ की। कमिंग टू वन पॉइंट, अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारे पास दैट इज बॉन्ड लेंथ के बाद हमारे पास आता है आपका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या है, वैसे तो बॉन्ड एंगल के लिए आपको डिफाइन करना है, तो क्या होगा आपके हिसाब से, व्हाट इज बॉन्ड एंगल। अब एंगल बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 बॉन्ड चाहिए, ठीक है, एंगल बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 बॉन्ड चाहिए, मतलब 3 एटम चाहिए मिनिमम। ये मान लो एक एटम ए है, ये मान लो हमारे पास दूसरा एटम लेट से बी है, और ये मान लो हमारे पास तीसरा एटम लेट से सी है। तो अगर यहाँ पे एंगल अगर हम बनाएं तो दिस इज एंगल, बाय द वे दिस इज द एंगल, एंगल रखते हैं कोई हमारे पास थीटा, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा हमारे पास वो डिपेंड करेगा
कि भाई एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ दूर हैं, कितने वो पास में हैं, कितने वो दूर में हैं, कहाँ पे, तो एंगल बनाने का प्रयास करना है। तो अब मैंने कहा यहाँ पे दो बॉन्ड्स चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल बिटवीन, बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन कितने बॉन्ड्स बेटा, टू बॉन्ड्स, मिनिमम टू बॉन्ड्स, है ना, originating from कहाँ से, द सेम सेंट्रल एटम। ये क्लियर आपको। अब मैं आपको सिंपल यहाँ पे बता दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल हैं, जिससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, CO डबल बॉन्ड O इस तरह से बनता है। यहाँ पे एंगल कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पे एंगल बेटा हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है, एक बात क्लियर। फिर हमारे पास आता बेटा BF3 का मॉलिक्यूल, तो BF3 का मॉलिक्यूल इस तरह से शो करते हैं हमारे पास। अब इसमें एंगल कितना आता है, तो आपको बता दूं, यहाँ पे जो एंगल होगा, हर कोई एंगल होगा जो भी है हमारे पास, चाहे यहाँ पे इन बॉन्ड्स में हो, चाहे नीचे वाली बॉन्ड्स में हमारे पास हो, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, बिल्कुल ट्राइंगल की तरह लगेगा आपको। फिर हमारे पास बेटा CH4 मॉलिक्यूल में जो टेट्राहेड्रल होते हैं, तो CH4 मॉलिक्यूल में जो टेट्राहेड्रल होते हैं, लुकिंग लाइक टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्रिकली पढ़ेंगे हमारे पास। तो इसमें अगर आपको एंगल बता दूं, कोई भी एंगल चूज़ करो आप, करना क्या चूज़ आपने, दो बॉन्ड्स के बीच में, यहाँ पे दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल जो है चूज होगा, दैट इज इक्वल टू 109 डिग्री, ठीक है, एंड 5 मिनट्स। सो सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे एंगल्स बनेंगे। तो ये बॉन्ड एंगल हमारे पास बेटा। अब बॉन्ड एंगल क्या करता है, बॉन्ड एंगल एक और चीज़ याद रखना, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ या डिटरमाइनिंग शेप, किसकी शेप, मॉलिक्यूल की। जिसे मैंने अभी कहा आपको कि ये क्या मॉलिक्यूल है, लीनियर है बेटा। ये मॉलिक्यूल क्या बेटा, दिस इज अ ट्रायंगुलर, इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल का शेप क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो अगर मैं इसको बता दूं, शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो ये कहीं ना कहीं शेप बताता है मॉलिक्यूल की, कौन बताता है, बॉन्ड एंगल बताता है, ये आपको याद रखना है। तो अब इसी तरह से अगर वाटर की बात करें, वाटर भी एक हमारे पास बेंट मॉलिक्यूल है, तो वाटर का शेप हमारे पास बेंट बताया मैंने आपको, तो इस तरह से वाटर का शेप होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन अटैच हमारे पास है, मैं यहाँ पे लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूँ बेटा। तो और इस केस में भी हमारे पास जो एंगल होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 104 डिग्री एंड 5 मिनट्स, ठीक है। ये हमारे पास एंगल है, किसका शेप है, वाटर का। और ये शेप कैसा बेटा, या तो बता सकते हो वी शेप, या फिर इसको बोलते हैं बेंट शेप, जिसको बोलता है बेंट शेप। ये बात आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट, अच्छा कभी कभी आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं वो आपकी बिल्कुल सही है। एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ, अगर मैं आपसे बता दूँ कि हमारे पास जैसे तीन मॉलिक्यूल आपने देखे, एक तो CH4 देखा आपने, एक एमोनिया देखा आपने, इसके पास एक लोन पेयर दिखा देता हूँ यहाँ पे, और वाटर में बेटा दो लोन पेयर होते हैं। अब जब हमारे पास सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा कितना, 109.5, यहाँ पे 107 और यहाँ पे 104.5 डिग्री। तो मतलब जैसे लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे होगा किसी भी मॉलिक्यूल पे, तो उसका एंगल हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज रहेगा। कितना डिक्रीज होता है, एक लोन पेयर के हिसाब से हमारे पास एटलीस्ट 2.5 एंगल डिक्रीज होता है हमारे पास, ये थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे। तो डन यहाँ पे बॉन्ड एंगल। तो इसमें दो चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखनी बॉन्ड एंगल में। पहली बात यहाँ पे ये होता है, बनता दो एंगल्स के बीच में, शेप्स बताता है, शेप की बात करता है, डिटरमाइन करता है शेप कैसी होती है। और यहाँ पे लोन पेयर की बात मैंने की, तो थोड़ा सा एक विजुलाइज आपको बता दो कि अगर हमारे पास एक लोन पेयर है, तो हमारे पास कम से कम जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता है, कितने, डिक्रीज बाय 2.5 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ से मैं अगर इसका डिफरेंस निकालूं,
तो डिफरेंस कितना आएगा 2.5। यहाँ पे भी अगर मैं निकालूँ अप्रॉक्सीमेशन तो ये भी हमारे पास लगभग 2.5 ही आएगा। पर एटम के हिसाब से 5 निकालेंगे तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बट इसको यहाँ से निकाल देते हैं, इसके कंपेयर में करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन जाती है। डन। अब बेटा थर्ड हमारे पास क्या बताया मैंने, बॉन्ड ऑर्डर। तो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो मैंने कहा आपको बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या है, कितने बॉन्ड्स हैं बिटवीन द टू एटम्स। सो रिमेंबर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ओके, वो भी कौन सा एटम बेटा, टू जो बॉन्डेड है भाई, बॉन्डेड एटम्स किस में, इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में तो हमारे पास बॉन्डेड एटम्स होंगे ना। दूसरा पॉइंट याद रखना कि हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो जो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होगा, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 3। इसके 3 के ऊपर नहीं जा सकता। मतलब मान लो अगर दो एटमों के बीच में बॉन्ड होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से ऊपर बॉन्ड कभी नहीं होगा, ये आपको पहले बता दूं, और ये आपको मैंने बता दिया भाई, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, अभी हमने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ की होगी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बताओ बेटा ये ऑर्डर किसका, ये ऑर्डर है बॉन्ड ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 3 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बट वहीं पे बात करें अगर बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, हमारे पास बॉन्ड लेंथ का होगा हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और अभी थोड़ी देर बताया आपको मैंने कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना 120 पिकोमीटर है हमारे पास, और इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना 133 पिकोमीटर हमारे पास है। तो याद रखना ये रिलेशन इनवर्स हो जाता है किसका, बॉन्ड ऑर्डर का और बॉन्ड लेंथ का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर हमने बता दिया है। जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कैसे निकालते हैं। अब आते हैं बेटा लास्ट पे। सो लास्ट टॉपिक हमारे पास है बॉन्ड एंथैल्पी, फोर्थ टॉपिक। अब बॉन्ड एंथैल्पी पहले होता है क्या है, इसको आप बॉन्ड एंथैल्पी बोलो या इसको आप बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो है क्या यहाँ पे, सिंपल इसको डिफाइन करते हैं, इट एज अमाउंट ऑफ energy required to break 1 mole of bonds, बात क्लियर, of a particular टाइप, कोई भी पर्टिकुलर टाइप की, चाहे वो आयनिक है या कुछ भी है, ठीक है, बिटवीन एटम्स। अब एटम्स होगी तो हमारे पास कौन सी होगी बताओ बेटा, कोवेलेंट होगी हमारे पास। बट कब, जब एटम या मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है बेटा, ये आपको थोड़ा याद रखना है। डन। अब हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा, तो भाई हमने कहा यहाँ पे कि भाई पर मोल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, एनर्जी हमारे पास तो क्या होना चाहिए, जूल्स पर मोल। तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा बॉन्ड एंथैल्पी, किसको मैं बीई लिख देता हूँ, वो क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू किलो जूल पर मोल। डन यहाँ पे। और आपको मैं बता दूं कि भाई हमारे पास 1 जूल कितना होता है, 10 रेज पर 7 अर्क, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब 1 जूल किसके बराबर होता है, कितने कैरीज के बराबर, तो 1/4.2 कैरीज के बराबर होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है हमारे पास, तो ये इंपॉर्टेंट है, किलो जूल को कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे पास, तो ये आपको बता दिया मैंने।
अब हमारे पास यहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना ही हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब हमारे पास अगर मान लो N2 मॉलिक्यूल है और हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है, यू नो दैट कि N2 मॉलिक्यूल में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और ऑक्सीजन में केस में O डबल बॉन्ड O होता है। तो मुझे बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो भाई आपको पता चला कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज़्यादा है। वहीं से ही बात करें यहाँ पे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की, तो हमारे पास यहाँ पे किसका N2 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू O2 से। दोनों ऑर्डर हमारे पास सेम आए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि भाई हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी बराबर के रहते हैं हमारे पास। तो ये आपको बता दिया मैंने यहाँ पे रिलेशन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट। बट अब बात होती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की। ये तो 2 एटम की बात की। अगर मान के चलो हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो राइट फॉर अ डाइटॉमिक नहीं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल? जिसमें बहुत सारे एटम हो, बहुत सारी बॉन्ड्स हो हमारे पास हो। हम यूज करते हैं द टर्म, तब बॉन्ड एंथैल्पी नहीं बोलते, तब बोलते हैं टर्म, या तो इसको बोलते हैं मीन, या बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। याद रखना, अगर मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड्स हैं तो याद रखना। अब ये कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दूं, कैसे निकालते हैं, क्या होगा हमारे पास केस में, कैसे निकाल देंगे हमारे पास। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, कितना बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है और कितने बॉन्ड्स ब्रोकन करने हैं, कितनी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है और कितने बॉन्ड्स ब्रोकन करने हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। अब वाटर में बेटा हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं? तो पहली बात ये, वाटर हमारे पास कौन सा है? दिस इज ट्राइटॉमिक, 3 एटम है और 3 एटम को हेल्ड किया हमने, 2 बॉन्ड्स हेल्ड किया है। इसको ब्रेक करते हैं। तो पहले ब्रेक करते हैं, यहाँ पे दी हमने कौन सी, मतलब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी 1 दे दी, और क्या हुआ, एक H एटम मिला आपको यहाँ से और एक हमारे पास मिला OH एटम, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। डन। और ये भी ब्रेक करेंगे किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, कहा मैंने आपको। और इस केस में जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी थी हमारे पास डेल्टा H0 है ना, स्टैंडर्ड स्टेट में, वो आई हमारे पास कितनी, 502 किलो जूल पर मोल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, मोल को तोड़ने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी कितनी, 502। बट इसमें स्टिल अभी हमारे पास OH में बॉन्ड है। अब इसको OH बॉन्ड फिर से तोड़ना है। अब देखो, पहले वाटर को मैंने ब्रेक किया हुआ है, अब OH बॉन्ड को ब्रेक करना तो एनर्जी कम चाहिए। तो अब मुझे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी 2 जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, कितनी लगा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास एटम ब्रेक होगा H और O में, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में। तो इस केस में जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हमारे पास है 2 और 1, ये कितनी आ रही है यहाँ पे, 2 कम होगी हमारे पास पहले से, ये बनेगी हमारे पास 427 किलो जूल पर मोल। आपने देखा यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वो क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे प्रोसेस जो चल रहा है वो कौन सा, यहाँ पे लिख सकते हो, प्रोसेस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी प्रोसेस इज क्या भी हमारे पास, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, और डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन जो कि हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव होगी हमारे पास। अब मुझे निकालना है यहाँ पे मीन या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, किसकी, वाटर की। दोनों को ऐड करते हैं, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। और कितने बॉन्ड्स तोड़े बेटा आपने, 2 बॉन्ड्स तोड़े, एक यहाँ पे तोड़ा आपने, एक यहाँ पे तोड़ा, अपॉन 2। ठीक है, कितनी हमारे पास भी डेल्टा H1 502 और हमारे पास ये 427, अपॉन कितना बेटा 2 हमारे पास, जिसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 464.5 किलो जूल पर मोल। अंडरस्टैंड यहाँ पे, क्योंकि आपकी मीन एवरेज एनर्जी हमारे पास, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।